What is philosophy of existence? अस्तित्व का दर्शन क्या है? आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अस्तित्व के दर्शन को समझाने का प्रयास करता हूं, जो एक्चुअल में रियल लाइफ में चल रहा है। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट नाउ। सभी मनुष्य निरंतर सुख के लिए संघर्ष करते हैं और इस प्रयास के चलते किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। सभी मनुष्य स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं, पर किसी न किसी बंधन में पड़ ही जाते हैं। वे नाम यश के लिए प्रयास करते हैं, परंतु अपमान उन पर सहसा ही झपट पड़ने के लिए कहीं दुबका बैठा रहता है। परंतु मृत्यु से बचाव की चेष्टा चलती रहती है, पर उसका भय जाने का नाम नहीं लेता। जन्म से मृत्यु तक मनुष्य जीवन भर हास्य, कृदन, आशा, निराशा, प्रेम, घृणा, विजय, पराजय की परस्पर विरोधी तरंगों में बहता रहता है। कभी कभी तो वह मकड़ी के जाल में फंसी मक्खी के समान असहाय होता है। चाहे देहाती किसान हो या राजनेता, महल का मालिक हो या मठ संचालक, झोपड़ी का निवासी हो या गुफा का, कोई भी इन परस्पर विरोधी शक्तियों से बच नहीं सकता। जीवन क्या इतना ही है? तो फिर मनुष्य क्यों ना अपनी इस अवस्था से समझौता कर ले? वह इसमें संतुष्ट क्यों नहीं रहता? वह क्यों इससे छुटकारा पाने को इतना परिश्रम करता है? क्यों सतत इन बंधनों से मुक्ति की चेष्टा करता है? अपूर्ण मानो सदैव पूर्ण मानो की कल्पना क्यों करता है? सत्य यह है कि मनुष्य वस्तुतः मर्त, बद्ध या अपूर्ण नहीं है। अपने अंतर के दृढ़ अज्ञान के कारण ही वह स्वयं को मरणशील, बद्ध तथा अपूर्ण समझता है, परंतु उसकी अंतरात्मा सतत इसका विरोध करती रहती है। अज्ञान को दूर किए बिना वह सत्य को देख नहीं सकता। अतः जब तक उसे अपने आंतरिक स्वरूप की अनुभूति नहीं हो जाती, तब तक उसका संघर्ष जारी रहता है। सूर्य के ताप से समुद्र का जल वाष्प बनकर बादलों के रूप में हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। जल का सच्चा स्वरूप समुद्र ही है और वह निरंतर समुद्र में जाने की चेष्टा करता है। इसलिए वह इतना चंचल है। समुद्र रूपी अपने वास्तविक स्वरूप में मिलने तक वह भटकता है और बहता रहता है। अपने सच्चिदानंद स्वरूप से बिछड़े हुए प्रत्येक जीवन में वास्तविक सुख की प्राप्ति तथा निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहने की आदम्य इच्छा होती है। अतः उसके जीवन में इसी की प्राप्ति का संघर्ष चलता रहता है और मनुष्य सदैव उद्विग्न बना रहता है। इस सुख को वह पत्नी, बच्चों, धन तथा अन्य सांसारिक वस्तुओं में ढूंढता है। सुख की इच्छा से ही मनुष्य विभिन्न प्रकार के कर्म करके पाप पुण्य में लिप्त होता है, परंतु उसके प्रयास ज्ञान द्वारा परिचालित नहीं होते। आंशिक ज्ञान या ज्ञान उसे उलझन, संशय तथा कष्ट की प्राप्ति कराते हैं। पूर्ण ज्ञान होने पर वह समस्त बंधनों से मुक्त होकर पूर्णता एवं परमानंद प्राप्त करता है। हमारे सभी सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक सुधार रोटी, कपड़ा तथा मकान देखकर भौतिक जीवन के मार्ग की बाधाएं हटाते हैं, परंतु अहंकार की रक्षा के लिए एक दूसरा संघर्ष भी चलता रहता है। मनुष्य अभी तक इस संघर्ष से मुक्त होने की कला नहीं सीख सका है। उसका यह अहंकार उसके जन्म से प्राप्त पारिवारिक परिवेश में, दफ्तर में, मित्रों तथा सहकर्मियों में और अन्य प्रकार के सामाजिक संबंधों में अपनी पहचान एवं श्रेष्ठता चाहता है। इस संघर्ष से उत्पन्न होने वाली समस्याओं की हम कल्पना कर सकते हैं। क्षणभंगुरतावादी लेखक इस संघर्ष का अत्यंत प्रभावशाली तथा मर्म स्पर्शी ढंग से वर्णन करते हैं।
बर्ट्रैंड रसेल ने अपनी द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ हैप्पीनेस यानी कि सुख पर विजय नामक पुस्तक में लिखा है, लोग जीवन के संघर्ष का अर्थ सफलता के संघर्ष से लेते हैं। इस संघर्ष में हर समय उन्हें अपने अगले दिन का नाश्ता न मिलने की नहीं बल्कि अपने पड़ोसियों से आगे न निकल पाने की चिंता सताती रहती है। पाश्चात्य दार्शनिकों के मतानुसार इस अहंकार की रक्षा व पालन के लिए मनुष्य द्वारा किए गए प्रयास उसके अस्तित्व से जुड़ी अपरिहार्य आवश्यकताएं हैं, यानी कि अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। क्षणभंगुरतावाद के पिता कीर्कगार्ड बताते हैं कि मनुष्य को प्राप्त होने वाले सारे अनुभव इस अहंकारी रूपी संकरे मार्ग से ही आते हैं। वह संक्षेप में मानव जीवन की विशेषता को 4 शब्दों में व्यक्त करते हैं: वैयक्तिकता, विरोधाभास, चुनाव तथा भय। वह अहंकार के संघर्ष की व्याख्या भी करते हैं, जैसे कोई अपने ही कंधों पर सवार नहीं हो सकता, वैसे ही वह अपने उपरोक्त 4 सीमाओं के परे नहीं जा सकता। स्थान, काल, परिवेश तथा परंपरा द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के बीच विभिन्न संवेदनाओं, रुचियों, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं, प्रभाव तथा विरोधों की धारा में फंसे व्यक्ति की सीमाएं उसकी वैयक्तिकता के अंतर्गत आती हैं। किसी व्यक्ति द्वारा चुने हुए व्यवसाय तथा उसके दृष्टिकोण पर ही उसके जीवन की गुणवत्ता निर्भर है, परंतु इसमें भी क्या वह स्वाधीन है? उसे बोध होता है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, परंतु जब वह कुछ ही कदम आगे बढ़ता है तो उसे अपने चारों ओर अलंघ्य बाधाएं दिखने लगती हैं। इसलिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक पास्कल ने कहा है, मनुष्य थोड़ा और बहुत सब कुछ और कुछ नहीं करने में सक्षम है। उसे महसूस होता है कि वह असहाय है। हर कदम पर उसे अपने ज्ञान, सुख तथा अस्तित्व की सीमाओं का बोध होता है। उसे बोध होता है कि उसका जीवन एक निर्मूल वृक्ष, एक निराधार भवन या एक पतवार ही